नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल नो फ्रॉम एक्सपर्ट में। तो इस वीडियो में हम आपको देंगे नंदगांव की संपूर्ण जानकारी। जैसा कि आपको पता है कि जब कृष्ण भगवान पैदा हुए थे जेल में, तो उनको वासुदेव जी नंदगांव लेकर आए थे नंद बाबा के यहाँ। और जो नंद बाबा की पुत्री थी उनको जेल में लेकर गए थे। तो यहाँ से कहानी स्टार्ट होती है। तो कृष्ण भगवान ने यहाँ अनेकों लीलाएं करी हैं, जिनमें से हम आपको बताएंगे। उनके आज भी जो हैं चरणों के निशान भी हैं, और भी काफ़ी चीज़ें। महादेव कहाँ पर आकर कृष्ण भगवान के दर्शन कर रहे थे पहली बार। तो इस वीडियो में आपको काफ़ी अच्छा लगने वाला है, और चीज़ें हमने एक सीक्वेंस से कवर करी हुई हैं। आइए चलते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, और मैं भी आपको बता दूं अगर आप नहीं जानते, तो जो नंदगांव है वो कोसी कला से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर आप दिल्ली से आते तो दिल्ली से जो नंदगांव की डिस्टेंस है वो 110 किलोमीटर है, और या कोसी कला से 10 किलोमीटर दूर है नंदगांव। इसके बाद में अगर आप जैसे कि कोसी से आते तो बीच में शनिदेव के दर्शन भी कर सकते हैं, और वहाँ से नंदगांव के बाद में फिर 8 किलोमीटर है वो बरसाना है। और जो नंदगांव की डिस्टेंस है गोवर्धन से वो 30 किलोमीटर है, और 50 किलोमीटर के अराउंड है जो डिस्टेंस है वो मथुरा से है। तो जैसे ब्रज का जो रास्ता है, आप यहाँ से कोसी से आते शनिदेव के दर्शन करते हुए नंदगांव, बरसाना, गोवर्धन, मथुरा, वृंदावन होते हुए फिर सीधे निकल जाते हैं। आइए आपको बताते हैं कि जब यहाँ पे कृष्ण भगवान ने, इस वीडियो में हमने जो चीज़ें कवर करी हुई हैं, तो हमने जो मेन जो टेम्पल है वो है नंद भवन नंदगांव। उसके बाद में जो दूसरा टेम्पल है आशीश्वर महादेव है, वृंदा देवी कुंड है, पावन सरोवर है, टेर कदम है, चरण पहाड़ी है, जहाँ पे कृष्ण भगवान के साक्षात आज भी आप पैरों के निशान देखेंगे। ये सब चीज़ें हमने इस वीडियो में कवर करी हैं। तो देरी ना करते हुए आपको ले चलते हैं। तो स्टार्टिंग जो हम करते हैं, स्टार्टिंग हम इसमें करेंगे। आइए बने रहिए हमारे साथ। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप वीडियो को प्लीज़ पूरा देखें, जिससे आपको एक एक जानकारी अच्छे से मिलेगी। आपको घर बैठे यहाँ का जो अनुभव प्राप्त होगा नंदगांव का, जैसे कि कृष्ण भगवान ने यहाँ पे क्या क्या करा था, हम आपको नंबर से बताएंगे एक एक चीज़ें। आइए चलते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं मोती कुंड से। आपको बताएंगे मोती कुंड के बारे में कि यहाँ पे कृष्ण भगवान ने क्या क्या लीलाएं करी हैं। बने रहिए हमारे साथ। तो यहाँ कृष्ण भगवान ने क्या करा था, कृष्ण भगवान ने यहाँ पर मोती उगाए थे ज़मीन से। जब कृष्ण भगवान का वहाँ से रिश्ता पक्का हुआ था बरसाना से, तो क्या होता है सगुन में वहाँ से जो मोती आते हैं, तो मोती आते हैं तो क्या होता है जब वहाँ से रिटर्न में डबल देना पड़ता है। तो वहाँ से मोतियों के हार आए तो नंद बाबा कहते हैं कि हमारे पास तो उतना कुछ है नहीं, तो हम कैसे दे पाएंगे। कृष्ण भगवान ये बात सुनते हैं तो वो क्या करते हैं, वो मोती, जो मोती की मालाएं होती हैं उनको इस जगह पर लाकर और उनकी खेती करते हैं, उनको बो देते हैं। तो फिर वो ये बात नंद बाबा को पता चलती है। तो नंद बाबा उनसे कहते हैं कि ऐसे नहीं होता है, इनकी मोतियों की खेती नहीं होती है। तो कृष्ण भगवान उनको लाते हैं और दिखाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है मोती ही मोती लगे हुए होते हैं। तो यहाँ पे ये जो आप ये पेड़ देख रहे हैं, यहाँ पे आप पेड़ों पर आज भी मोतियों के रूप में लगते हैं। पर वो ये आप सामने देख पा रहे हैं ये कुंड है, इसको मोती कुंड बोलते हैं। यहाँ पे जो झाड़ियाँ हैं, झाड़ियों पर मोती के जैसे लगते हैं। और यहाँ के आपको मंदिर के दर्शन भी करवाएंगे। अभी इस टाइम जब हम गए थे तो यहाँ पे जो काम चल रहा था, तो इस वजह से जो कुंड का पानी वो निकाल दिया गया है अच्छे से, दोबारा चीज़ें सही हो रही हैं। तो ये मोती कुंड की कहानी है, आप देख पा रहे हैं ये जो मोती कुंड है। और ये अगर जैसे आप आते हैं डायरेक्ट, तो जो कोसी की तरफ से, तो डायरेक्ट गढ़ों का रास्ता है, उसी पर थोड़ी आगे चल के ये पड़ता है। ये देखिए सामने मंदिर है, अब आपको अंदर से दर्शन कराते हैं। ये देखिए यहाँ का मंदिर है, आप यहाँ के दर्शन करते हुए आगे की ओर चलते हैं। और अगला जो हम आपको बताएंगे पावन सरोवर के बारे में, पावन सरोवर की क्या महिमा है
वहाँ पे कृष्ण भगवान ने क्या करा था, जैसा कि आप भी जानते हैं, कृष्ण भगवान जो ग्वाल वालों के साथ में गाय चराते थे, तो वो हर जगह, यहाँ पर भी और भी जगह हैं, आपको चरण पहाड़ी के बारे में बताएंगे। जो ये नंदगांव है वो नंदीश्वर पहाड़ी पर बसा हुआ है, उसको भोलेनाथ का पहाड़ी बोलते हैं। ये देखिए, दर्शन करिए मोती कुंड के। जय हो कृष्ण भगवान की। आइए आगे चलते हैं। अब आप देख पा रहे हैं ये पावन सरोवर है। यहाँ पे कृष्ण भगवान स्नान करते थे अपनी गायों के साथ में, ग्वाल वाल जो उनके साथ रहते थे उनके साथ स्नान करते थे। और ये कहते हैं कि अगर इस कुंड में स्नान करने से काफ़ी समस्याएं दूर हो जाती हैं। लोग यहाँ पे स्नान करने आते हैं दूर दूर से, तो ये कहते हैं कि इसमें आज भी नीचे कर वो कुछ सुरंग है, तो उनसे डायरेक्ट जो कृष्ण भगवान ऊपर से मंदिर से आते थे उनसे चले जाते थे। यशोदा मैया उनको यहीं स्नान कराती थी। ये यहाँ का कुंड है, आसपास की गायें सब कुछ यहीं पे स्नान करते हैं। ये बहुत ही गहरा है जो कुंड है, पावन सरोवर बोलते हैं इसको। और ये यहाँ का टॉप जो दशहरा का पर्व आता है तो लोग यहाँ पे स्नान करते हैं। दशहरा के पर्व पर यहाँ इस कुंड में स्वयं गंगा जी जो प्रकट होती हैं और लोग स्नान करते हैं। और लोग ये भी कहते हैं कि सारे तीर्थ बार बार और पावन सरोवर एक बार। आइए आगे चलते हैं और आपको अगले जो टेम्पल की जानकारी देते हैं। ये देखिए, हम पहुंच चुके हैं वृंदा देवी मंदिर, और जो कि नंद बाबा का जो मेन टेम्पल है नंदगांव का, उससे इसकी जो डिस्टेंस है वो 1 किलोमीटर के अराउंड है। ये नंदगांव से जो कामा रोड है उस पर पड़ता है। उससे फिर आगे चल के आपको वहाँ पे बोर्ड लगा होता है, उससे आगे फिर ये देखिए वहाँ पे ये जो है कामा रोड है, और इससे आप सीधे ये यहाँ पे जो बोर्ड लगा हुआ है वृंदा कुंड, इससे आगे चल के ये सामने जो वृंदा देवी मंदिर है। तो इसकी जानकारी हम आपको बताते हैं। ये देखिए, तो यहाँ पे वृंदा देवी की जो जानकारी है, जो यहाँ के पुजारी हैं, हमने उनसे ही ली है, तो आपको उनके द्वारा ही हम इसके बारे में संक्षेप से बताएंगे। ये देखिए, काफ़ी अच्छा जो मंदिर है, और जो यहाँ पे कुंड है, एक आगे है एक पीछे, सामने आप देख पा रहे हैं ये जो मेन वृंदा देवी मंदिर है। आइए चलते हैं और जानते हैं इस टेम्पल के बारे में। ये चारों तरफ जो आप देख पाओगे, चारों तरफ खेत ही खेत है, खेतों के बीच में बना हुआ है। यहाँ से आप आओगे तो एकदम शांति होती है, बहुत अच्छा नज़ारा होता है, सुकून का माहौल होता है यहाँ पे। ये देखिए, ये वृंदा देवी जी हैं, तो आप दर्शन कर सकते हैं। आइए चलते हैं और आपको उनके द्वारा इस टेम्पल की जो जानकारी है वो बताते हैं। बने रहिए हमारे साथ। और इन वीडियो को हमने अलग से भी कवर कर रखा है, ईच एंड एवरी वीडियो हमने अलग से कवर करी हुई है। अगर आप एक एक करके भी उनको देख सकते हैं। हमने शनिदेव मंदिर के बारे में भी संक्षेप में बताया है, बहुत अच्छे से जानकारी दी है, वो भी देख सकते हैं हमारे चैनल के अंदर। और आइए चलते हैं और आपको इस टेम्पल की जानकारी देते हैं। जय भैया, ये वृंदा देवी का स्थान है। वृंदा माने तुलसी महारानी। जब भगवान श्री कृष्ण ये भूमि पे आए, ब्रज भूमि पे, तो वो जो आज वृंदावन है वो तुलसी का वन था, इसलिए उसका नाम पड़ा वृंदावन। और ये जो स्थान है ये है वृंदा देवी का निज स्थान, तुलसी महारानी का। जैसे नंदगांव में कृष्ण बलराम का घर है, बरसाना में श्री राधा रानी का घर है, ऐसे ही वृंदा कुंड में श्री वृंदा देवी रहती है। ये उनकी निज जो निवास स्थली है। यहीं से पूरे 84 कोस का जो हमारे ब्रज में ऐसी मान्यता है कि राधा रानी ब्रज की क्वीन है, रानी है, और जो वृंदा देवी ये तुलसी महारानी ब्रज की अध्यक्ष है। तो जो भी लीला होती है राधा श्याम सुंदर की 24 घंटे में, वो वृंदा देवी उसकी व्यवस्था करती है। कौन सा गोपी कौन सा गाना गाएगी, कौन सा भोग लगेगा, कौन सी माला धारण कराएगी, कौन सी पोशाक धारण कराएगी, कौन वाद्य करेगी, कौन नृत्य करेगी, ये सब जो भी व्यवस्था होती है वृंदा देवी के हाथ में।
इनकी जो सखियाँ हैं, इनके अंचर, वो सब इस लीला में भगवान का सहयोग करती हैं। जैसे राधा कृष्ण का निकुंज मिलन होता, कृष्ण का नाम है ना कुंज बिहारी, तो कुंजों में विहार करने से उनका नाम पड़ा कुंज बिहारी। तो वो कुंज कौन बनाती हैं? श्री वृंदा देवी। हम लोग तो ईंट पत्थर से मंदिर बनाते हैं, लेकिन वृंदा देवी का जो कुंज है, जो मंदिर है, वो फूलों के द्वारा बनाया जाता है। अनेक अनेक प्रकार के, हजारों प्रकार के पुष्प जो है उसमें लगाए जाते हैं। तो ये तो वृंदा कुंड है, और पीछे मंदिर के जो है गुप्त कुंड है। तो गुप्त माने राधा कृष्ण का रहस्य मिलन होता है। यहाँ तांत्रिक ग्रंथों में निकुंज जो है योग पीठ स्थली, योग माने टुगेदर, जहाँ दोनों मिलते हैं, वो राधा श्याम सुंदर प्रातः 7 बजे से 8:30 बजे तक यहीं गुप्त कुंड में मिलन करते हैं, निकुंज में। और वो मिलन कराती हैं श्री वृंदा देवी। फिर यहाँ से कृष्ण गाय चराने के लिए चले जाते हैं। दूसरा मिलन होता है राधा कुंड में, और तीसरा मिलन होता है राधा गोविंद मंदिर है वृंदावन में। तो ये निज 3 योग पीठ हैं। वैसे तो अष्टकालीन लीला में सेवा कुंज है, निधि वन है, बांडीर वन है, काम्य वन है और संकेत वन है। ऐसे 8 जगह राधा श्याम सुंदर का आज भी मिलन होता है। तो उसमें सबसे श्रेष्ठ निकुंज स्थली ये वृंदा कुंड गुप्त कुंड है। यहीं से सुबह प्रातः श्याम सुंदर घर से आते हैं नंदगांव से कृष्ण बलराम के साथ, और राधा रानी जो है सखियों के साथ आती हैं, और यहीं वृंदा देवी कुंज में राधा श्याम सुंदर का प्रत्यक्ष मिलन कराती हैं। तो ये वृंदा देवी नमो नमो वृंदे महारानी, 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसा प्रभु एक न मानी। आप कितना भी भोग बना के रख दीजिए भगवान के सामने, और उसमें आप यदि तुलसी दल नहीं देंगे तो भगवान उसको ग्रहण नहीं करते, ऐसी मान्यता है ना। तो भोग में तुलसी, हमारे जाप में तुलसी, हमारे कंठ में तुलसी, और हमारे घर में भी, हर हिंदू के घर में तुलसी का विवाह होता है। तो इसलिए ये बहुत ही शुद्ध स्थान है। इसमें कोई भी पंडा पॉलिटिक्स किसी प्रकार का कोई ये नहीं है, एकदम शांत भजन स्थली है। यहाँ कभी भी आप आइए, सब भक्तों का स्वागत है। राधे राधे। जैसा कि आपने वृंदा देवी की जानकारी ली वहाँ के पुजारी के द्वारा, तो आगे चलते हैं। ये है यहाँ का मेन टेम्पल। ये है जो नंद भवन नंदगांव है, और इसमें आपको हम इसकी जानकारी देंगे, संपूर्ण जानकारी। ये नंदीश्वर पहाड़ी पर है। आइए चलते हैं। देखिए ये जो रास्ता है वो पार्किंग की तरफ से आता है, और यहाँ से आप ऊपर टेम्पल पर जा सकते हैं। ये देखिए रास्ते में दुकानें पड़ती हैं, आप कुछ भी कृष्ण भगवान से रिलेटेड कुछ भी सामान यहाँ से भी खरीद सकते हैं। और आगे आप यहाँ पे प्रसाद भी ले सकते हैं, वो आप आगे देखेंगे। ये रास्ता है, यहाँ पे जैसे पार्किंग होती है, पार्किंग से 300 मीटर के दूरी पर जो नंद भवन बना हुआ है करेंगे। यहाँ पे एक शिव जी का मंदिर है स्टार्टिंग में। वहाँ पे क्या हुआ था, जब शिव जी आए थे तो उन्होंने उसी जगह पर कृष्ण भगवान के दर्शन करे थे, और यहाँ पे यशोदा मैया उनको दर्शन करा सकते हैं। ये है मंदिर, इस जगह पे दर्शन करे गए थे, और यहाँ पे आप दर्शन कर सकते हैं। यहाँ महादेव का मंदिर है ये, और यहाँ पे लोग परिक्रमा करके आगे फिर जो नंद बाबा के मंदिर की परिक्रमा है वो करते हैं। ये देख पा रहे हैं आप, ये पूरा एक ही पत्थर है ऊपर से नीचे तक। और यहाँ पे आप देख पाओगे ये है दूसरा गेट है यहाँ से, क्योंकि इसके 4-5 रास्ते हैं जो आप मंदिर पर आ सकते हैं। और आगे आप देख पाओगे जैसे कोई भी त्यौहार होता है, होली होती है, दीपावली होती है, तो यहाँ पे कृष्ण भगवान के दर्शन होते हैं। जो बाहर से उनको यहाँ पे लाते हैं और उनका जो सजाया जाता है मंदिर, जिससे कि सब लोग दर्शन कर पाते हैं। ये है मेन मंदिर है, यहाँ पे आप दर्शन करोगे कृष्ण भगवान के। और यहाँ पे आप अच्छे से नहीं कर पाओगे, क्योंकि हमने जो चीज़ें हैं वो मतलब हम अंदर जाके वहाँ से आप अच्छे से दर्शन कर पाएंगे। अब आप इसमें देखोगे ये जैसे कि आप जो अगर व्यू लेना चाहते हैं, यहाँ से क्या है आप बरसाना भी देख सकते हैं। ये देखो ये है टेम्पल, और यहाँ पे आप चारों तरफ से जो नंदगांव का व्यू है वो अच्छे से ले सकते हैं। आसपास के गांव देख सकते हैं। आज जो कि है बारिश का मौसम है, तो इस वजह से चीज़ें दिख नहीं रही हैं, साफ़ नहीं दिख रही हैं। बट आप जैसे ही कि मौसम खुला रहता है तो काफ़ी दूर दूर तक देख सकते हैं। बरसाना यहाँ से क्लियर दिखता है। जो राधा रानी का मंदिर है, जो कि हम अगली वीडियो में कवर करेंगे, वो यहाँ पे आप सब कुछ उनके देख सकते हैं चीज़ें। आइए चलते हैं। ये देखो यहाँ पे आप लोग व्यू का आनंद लेते हैं। ये है जो सामने दिख रही है, ये चरण पहाड़ी है। चरण पहाड़ी पे आप उनके चरण हैं,
इसके बारे में भी हमने एक वीडियो बनाई है जो कि उसमें आप सारी चीज़ें कवर करी गई हैं। ये देखो नंदगांव का दृश्य और ये है मंदिर। अब हम ऊपर से जैसे ही चीज़ें देखकर चलेंगे और आगे आप देखोगे यहाँ पे है रसोई है जहाँ पे कि प्रसाद बनाया जाता है मंदिर का और जो वितरण होता है। ये देखो आप, ये है रसोई है मंदिर की। यहाँ पे ऐसा लोग कहते हैं कि यहाँ पे जो माँ यशोदा थी वो यहाँ खाना बनाती थी। ये है मेन मंदिर। अब आपको दिखाते सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है यहाँ पे, ये है यहाँ पे पूरी जितनी भी कृष्ण भगवान ने लीलाएं करी थी उस सब कुछ का वर्णन किया गया। जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं यहाँ पे महादेव जी जब आए थे दर्शन के लिए तो वो भी है। उससे आगे आप देख पाओगे ये शेषनाग के ऊपर है जो उन्होंने जब उनकी बॉल चली गई थी उसके अंदर। और आगे आप देख पाओगे ये पूरी लीलाएं यहाँ पे जो काफ़ी अच्छे से छपी हुई हैं, तस्वीरों के माध्यम से इनको बताया गया है। और आप ये देख पा रहे हैं जो गोवर्धन पर्वत उठाया था उन्होंने, तो यहाँ पे सारी लीलाएं कवर करी गई हैं उनकी। आइए चलते हैं, आप देरी ना करते हुए आपको भगवान के दर्शन करवाते हैं। क्योंकि ये देखिए, जय हो कृष्ण भगवान की। ये है कृष्ण भगवान, यहाँ पे आप दर्शन कर सकते हैं इनके, काफ़ी अच्छे से आप दर्शन कर सकते हैं। भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है हर दिन। यहाँ पे हर तरीके की जो व्यवस्था कराई गई है, जैसे आप VIP दर्शन भी कर सकते हैं और आप नॉर्मली सामने से आके और दर्शन करके साइड से गेट से आप निकल सकते हैं। जय हो। ये और अब हम आ चुके हैं टेक कदम, जो कि नंदगांव से 500 मीटर की दूरी पर है और साइड में आप देख पा रहे हैं आशीश्वर महादेव का टेम्पल है। तो ये पास ही है दोनों। तो यहाँ की जानकारी हमने वहाँ से ली है, तो आपको उनके द्वारा ये टेक कदम की जानकारी देंगे। यहाँ पे वैसे कृष्ण भगवान जो गायों को यहाँ पे ऐसे शाम करते थे तो गायों को यहाँ से काटते थे। ये इसकी जानकारी लेते हैं उन्हीं के द्वारा। बने रहिए हमारे साथ। आज हम टेक कदम की बात करते हैं। हमारे नंदगांव में एक टेक कदम नाम की बहुत ही प्रसिद्ध जगह है। यहाँ पर क्या हुआ था कि यहाँ पर सारे कदम के वृक्ष थे जितने भी थे, क्योंकि भगवान कृष्ण जब यहाँ पर आया करते थे गायों को लेकर अपनी गाय चराने के लिए, तो वो यहाँ पर कदम के वृक्षों के नीचे आराम से बैठ के अपनी गायों को चराते थे और यहीं पर वो बंसी बजाते थे, जिसके कारण उनकी जितनी सारी गायें थी उनकी बंसी की धुन सुनकर उनके आसपास बैठ जाती थी, यहीं कदम के पेड़ों के पास। आशीश्वर महादेव का रास्ता। आइए चलते हैं और आपको कराते हैं आशीश्वर महादेव के दर्शन और बताते हैं कि क्या कहानी है उनकी और क्यों लोग आना यहाँ पे पसंद करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये जो यहाँ का गेट है आशीश्वर महादेव का, और यहाँ से आइए अंदर चलते हैं और आपको आशीश्वर महादेव के दर्शन कराते हैं। और देखिए, ये है जो मंदिर का परिसर है और यहाँ पे आप चारों तरफ देख सकते हैं। सामने जो आपको दिख रहा है वो आशीश्वर महादेव का कुंड है। यहाँ पे लोग स्नान करते हैं और जो मोस्टली लोग यहाँ पे जो आते हैं वो मंडे को आते हैं, सोमवार को। जैसा कि लोग कहते हैं सोमवार जो भोलेनाथ का दिन होता है, तो इसलिए लोगों की बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। आप देखिए, हम आपको कुंड भी दिखाएंगे और यहाँ के जो मंदिर के दर्शन भी करवाएंगे भोलेनाथ के। आइए चलते हैं आगे। ये देखिए, ये यहाँ का कुंड है। कितना अच्छा नज़ारा है, शाम का टाइम है और यहाँ पे आप देखिए। अब इससे आगे हम आपको बताएंगे आगे जानकारी। बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, अब हम आशीश्वर महादेव पर पहुंच चुके हैं, जो कि नंदगांव में स्थित है। टेक कदम से थोड़ी दूरी पर आशीश्वर महादेव पे क्या हुआ था दोस्तों, जब भगवान कृष्ण यहाँ आके रहने लगे थे, जब नंद बाबा यहाँ पर आ गए थे, जब भगवान कृष्ण कम से कम 2, 4, 5 दिन के ही थे, तभी यहाँ पर आ गए थे। तो उसके बाद जब भगवान
शिव के मन में एक आशा आई कि मैं भगवान के दर्शन करके आता हूँ, बाल रूप के दर्शन करके आता हूँ, जिसकी वजह से भगवान शिव उनके दर्शन के लिए एक योगी का वेश बनाकर यशोदा मैया के पास उनके महल में पहुँचे और उन्होंने कहा कि मुझे लाला के दर्शन करवा दे मैया। तो मैया ने उनसे मना कर दिया, मैं लाला के दर्शन नहीं करवाऊंगी क्योंकि आपके रूप को देखकर मेरा लाला डर जाएगा। इस वजह से जो भगवान शिव थे, जो हमारे महादेव थे, वो यहाँ पर आकर विराजमान हो गए। भगवान की दर्शन की हट करते हुए यहाँ पर विराजमान हो गए और वो यहाँ पर आकर बैठ गए, जिनकी वजह से उनका यहाँ पर एक स्थान बन गया जिसे हम आसेश्वर के नाम से जानते हैं। और ये आगे हम उनके आपको आसेश्वर महादेव के मंदिर से और भगवान शिव के दर्शनों से अवगत करवाएंगे। चरण पहाड़ी के बारे में बने रहिए हमारे साथ। तो यहाँ की जो कहानी है वो ये है कि जब कृष्ण भगवान गाय चराते थे नंदगांव में, तो एक दिन वो यहाँ पे गाय चरा रहे थे चरण पहाड़ी पर। तो उन्होंने यहाँ पर क्या करा, बंसी बजाई। तो उस बंसी की आवाज़ से जो यह पहाड़ था वो पिघलने लगा था। तो ये जो पर्वत है वो नंदीश्वर पर्वत है। तो भोलेनाथ यहाँ पे प्रकट हुए और उन्होंने कृष्ण भगवान से प्रार्थना की कि आप बंसी ना बजाएं, पहाड़ जो है वो पिघल रहा है। तो कृष्ण भगवान रुक जाते हैं और भोलेनाथ उनसे प्रार्थना करते हैं कि आपके जो चरण हैं जो यहाँ पे छप चुके हैं, तो कृपया इनको यहीं पे रहने दें। तो इसलिए इस जगह का नाम चरण पहाड़ी पड़ गया था। तो काफ़ी भक्तगण यहाँ पे आते हैं, दर्शन करते हैं। ये जो आपको दिखा रहे हैं ये यहाँ की जो परिक्रमा है चरण पहाड़ी की। इससे आगे आपको कृष्ण भगवान के चरणों के दर्शन कराएंगे और आप देख पाओगे यहाँ पे शिव जी का भी जो मंदिर है ये आप देख पा रहे हैं। इससे आगे क्या है, यहाँ पे परिक्रमा है चारों तरफ से, वो आप देख सकते हैं। आइए अब आपको कराते हैं कृष्ण भगवान के चरणों के दर्शन जो कि इस पहाड़ी पर है। देखिए ये जो परिक्रमा है, ये जो वृक्ष हैं इनकी लोग कहते हैं कि ये काफ़ी सालों से हैं। यहाँ पे जो महाराज रहते हैं वो गाय रखते हैं, गायों की सेवा भी करते हैं। उनसे भी हमने बात करी और सामने आप देख पा रहे हैं यहाँ पे वो रहते हैं। इससे आगे अब आप यहाँ पे दर्शन करेंगे। ये देखिए ये टेम्पल है। आइए करते हैं कृष्ण भगवान के चरणों के दर्शन। जय हो कृष्ण भगवान की। ये देखिए ये हैं उनके चरण। देखिए जैसा कि आप देख पा रहे हैं एक पैर है वो जो पूरा है और एक जहाँ पे अंगूठे के निशान है।